काफका आज नहीं कर रहा। ओके क्लास, गिटअप पे आ जाओ। एक आपको एक रेपो मिल रही होगी, ऑटोमेटिंग S3 टू लैम्डा ट्रिगर्स। ये मिल गई सबको? एसी ऑन कर दो। ओके, ये रेपो मिल गई सबको? ठीक है, आज मैं आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं बना रहा, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, ओके क्लास, सबको ये डायग्राम विजिबल है? ठीक है, ये हमारे पास आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, इसमें 3 सर्विसेज यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल S3 से सारे वाकिफ़ हैं। ठीक है, सबको पता है कि स्टोरेज सर्विस है। न्यू हम पढ़ रहे हैं लैम्डा और क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक्स है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम देखो, छोटी सी डायग्राम है, बहुत क्लियर है, सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं किस तरह से प्रोसेस हो रहा है और विजिबल हो रही है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर डायग्राम अब जितनी भी आप AWS के पढ़ो, ठीक है, उनके टूल्स से बॉक्सेस में नाम नहीं लिखना है S3 लैम्डा। ठीक है, आप उनके लोगोज यूज़ करो, आपको हर जगह मिल जाएंगे। draw.io पे भी आप जाओगे, वहाँ भी मिल जाएंगे, लूसिड चार्ट पे भी मिल जाएंगे। लूसिड चार्ट है ना? ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, सर्च करो लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे आप सर्च भी करोगे S3 तो वो आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरह से इनका एक ऑप्शन भी होता है, इंपोर्ट फ्रॉम। एक ये कुछ बहुत सारी वो देते हैं सैम्पल्स या टेम्पलेट्स देते हैं। draw.io वाले, मुझे याद है जब न्यू बनाते हैं तब देते हैं। कहाँ से? लैंग्वेज सी को पता है, ये टेम्पलेट्स देते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको दिख जाएंगे डायग्राम्स बनी हुई। ओपन फ्रॉम, ओपन रीसेट, सेव, शेयर, रीनेम, एम्बेडेड, यस। अब एक्स, ठीक है, एक्सेल ड्रॉ पे जो हम यूज़ करते हैं उसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, लूसिड चार्ट पे भी आप आओगे, लूसिड चार्ट पे लॉगिन वगैरह करोगे, ये बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स बन जाएंगी इस पर। अच्छा, एक्सेल चार्ट पे अगर आप आओगे तो एक ऑप्शन होता है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, एक तो टेक्स्ट टू डायग्राम इन्होंने AI दिया हुआ है, बट मरमेड टू एक्सेल ड्रॉ। ठीक है, अगर इस तरह का कोड आप GPT से भी लिखवा सकते हो, डायग्राम देखे कि मुझे, बट वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आप GPT वगैरह से लिखवा के इस तरह से कोड से भी वो डायग्राम बना देगा, बट ज़्यादा बेहतर है इतनी बड़ी डायग्राम से नहीं, आप खुद ही बना लो। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर वो फिनिशिंग और वो क्रिएटिविटी आती भी नहीं है। ओके, खैर ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ये वाली सारी चीज़ें मिल गई सबको, और लैम्डा पे आ जाओ। लैम्डा का किसी को आइडिया क्या होता है? सर्वरलेस है, और इवेंट ड्रिवन होता है, और शेड्यूल नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। ओके क्लास, यहाँ पे आ जाओ। देखो लैम्डा आज हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक कंप्यूट, हमें पता है कि 2 तरीके की कंप्यूट सर्विसेज होती हैं। कौन कौन सी? मतलब उसको किस कैटेगरी में आता है वो? हाँ, सर्वरलेस और एक सर्वर वाली सर्विसेज। सर्वर वाली सर्विसेज में हम पढ़ चुके हैं कौन सी? EC2। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास सर्विस है वो है एक सर्वरलेस। इसमें लैम्डा है, S3 है, S3 और भी हम सर्विसेज देखेंगे। तो लैम्डा क्या करता है बेसिकली, एक सर्वरलेस का आइडिया ना सबको क्या होती है? क्या होती है? हाँ, ठीक है, तो आपके हमारे लिए जितना भी काम है वो कौन कर रहा होगा? AWS मैनेज कर रहा होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी सर्वर हैं, कहाँ पे चलना है, सारी चीज़ें हमें सिर्फ कोड लिखना है और उसको रन करना है। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो AWS इसकी कोई कॉस्ट रखेगा। ठीक है, बट फ़ायदा है। ठीक है, अब लैम्डा क्या होता है कि लैम्डा हमारे पास एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है AWS की तरफ से, कि सपोज करो
आपने एक कोड लिखा, ठीक है। EC2 पे क्या था हमारे पास, EC2 पे था कि हमने मशीन बनाई, ठीक है। अब वो 24 घंटे चल रही है, हमें नीड कितनी देर की है डिपेंड करता है। क्या पता मेरे पास दिन में सिर्फ एक रिक्वेस्ट आ रही हो, 10 रिक्वेस्ट आ रही हो, 100 रिक्वेस्ट आ रही हो, बट मुझे कॉस्ट कितनी देर की पड़ रही है, हाँ पूरे 24 घंटे की मेरी मशीन पूरे चल रही है। अब मैं किसी टाइम बंद कर दूँ, उसी टाइम पे रिक्वेस्ट आ गई तो क्या करेंगे हम, फिर मशीन खोलेंगे, टाइम लगेगा, फिर फ़ायदा नहीं है। उस केसेस में कि जब हमें पता है कि हमारी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हम 24 आवर्स क्यों अपनी या पूरे महीने क्यों अपनी सर्विसेज चलाएं, देन हम लैम्डा हमारे पास बेस्ट है। लैम्डा क्या होगा कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, इन्वोक करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आपका जो बिल बनेगा वो लैम्डा में दो तरीके से बिल बनता है। एक लैम्डा में बिल बनता है लैम्डा में हमारे पास दो तरीके से बिल बनता है, ठीक है। EC2 का तो सबको आइडिया है ना कि जो इंस्टेंस है उसके पर आवर के हिसाब से वो बिल बनाया जा रहा है। लैम्डा में हमारे पास दो तरीके से बिल बनता है, एक रिक्वेस्ट और एक कंप्यूट टाइम, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है कि कितनी दफ़ा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, अब AWS हमें प्रोवाइड करता है 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। तो जो ये बहुत है, ठीक है, मोर देन इनफ है कि स्मॉल यूज़ केस के लिए मोर देन इनफ है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट आप फ्री कर सकते हो पर मंथ। अच्छा, कंप्यूट टाइम के हिसाब से इसकी कोई कॉस्ट होती है, मुझे कॉस्ट एग्जैक्ट याद नहीं, सर्च कर लेना, 0.002 या कुछ इस तरह से कोई डॉलर होती है, बट डिपेंड करता है कितने सेकंड्स, कितने आवर, कितने मिनट चल रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, कोड, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम इवेंट, किसी इवेंट के अकर होने के बाद वो रन होगा और जब कंप्लीट हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा। तो बिल सिर्फ आपका उतने टाइम का आएगा जितनी देर वो कंज्यूम हुआ है। 5 दिन में 5 मिनट हुआ है, 1 घंटा हुआ है, 10 घंटा हुआ है, सिर्फ उतने टाइम का बिल आएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और इसकी कुछ और भी हम चीज़ें देख लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके क्लास, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया लैम्डा किस तरह से वर्क करता है। पहली चीज़ आती है कि हम लैम्डा को फिर हमें कैसे पता चलेगा कब ट्रिगर हो रहा है, लैम्डा को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका क्या क्या होगा, इवेंट जनरेट करेंगे तो हाँ क्या होगा वो, जैसे एग्जाम्पल, क्लास को एग्जाम्पल दो ना कि लैम्डा को सर्वर है ना, सर्वर तो 24 घंटे चल रहा है, हमने रिक्वेस्ट की, लैम्डा को कैसे पता चलेगा कब चलना है कब नहीं चलना है। हाँ, SQS क्या करता है, उस इवेंट को क्या कहते हैं, उस स्टेप को, फंक्शन को, मेथडोलॉजी को, एक वर्ड यूज होता है ना। हाँ नहीं, इवेंट ड्रिवन नहीं, ट्रिगर, ठीक है। तो ट्रिगर कहलाता है वो कि ट्रिगरिंग के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे हमने बात की कि कोई भी फाइल हमारे पास, सपोज करो हमारे पास एक स्क्रैपर बना हुआ है, ठीक है, वो क्लास स्क्रैपर बना हुआ है, वो कहीं भी या किसी भी आपके यूज़र कोई भी डाटा है वो S3 में ला रहा है। जैसे ही हमारे पास S3 में फाइल आएगी, हमारे पास एक ट्रिगर जो है वो लैम्डा को हिट कर देगा, ठीक है। कुछ भी होता है, कुछ भी इवेंट टाइप, किसी भी काइंड ऑफ इवेंट अकर होता है, एक ट्रिगर जो होगा वो लैम्डा को रन कर रहा होगा। अब रन क्या करना है ये हमारी कोड फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है। क्लियर, इसको भी हम सब देखते हैं, टेंशन नहीं। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आ जाओ तो हमारे पास जो आज का प्रोजेक्ट है उसमें ये करना है कि हमें एक S3 में फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। एक ट्रिगर होगा, ट्रिगर क्या कर रहा होगा, उस लैम्डा फंक्शन को रन कर रहा होगा। अब वो लैम्डा क्या कर रहा होगा, उसमें थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके उसी S3 में सेव करवा रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। व्हाट यू कैन डू कि आप इसके बाद एक स्नोफ्लेक लगा सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की है उसके बाद आप स्नोफ्लेक में डाटा इंसर्ट करवा रहे हो। अच्छा, उसके बाद हमारी जितनी मॉनिटरिंग हो रही होगी वो क्लाउड वॉच से हो रही होगी। ये चीज़ क्लियर है, लैम्डा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एक कंप्यूट सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है जो हमें जब हमें जितनी नीड है उस हिसाब से रन होती है।
अगर आप इसकी डेफिनेशन वगैरह और देख लोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। API गेटवे है, ठीक है, एक AWS की सर्विस है। IoT की सर्विस, स्टेप फंक्शन, क्लाउड वॉच इवेंट, DynamoDB, Kinesis, S3, SNS, SQS, मतलब बहुत सारी सर्विसेज हैं जिससे ये थर्ड पार्टी टूल्स को भी अलाउ करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो AWS की अपनी फंक्शनैलिटी है, वहाँ कोई इवेंट होगा तो उसको ट्रिगर कर देगा। क्लियर है? हमें सिर्फ यूज़ करना है, हमें बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं। देखो S3 का एक इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, क्या हो सकती हैं क्लास? क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? एक तो आ गई होगी सबको समझ, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना भाई, ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें भी आगे पीछे होगा, मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। क्या हो सकते हैं? छोटे टास्क के लिए, बिल्कुल ठीक। और नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ भी नहीं आया मुझे क्या कहा, मतलब नहीं। और ओके, सबसे पहले तो हमारे पास लैम्डा एक जब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़र्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो वहाँ एक इसमें आता है कोल्ड स्टार्ट का इशू। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट क्या होता है? को- नहीं नहीं, कोल्ड स्टार्ट ये होता है कि ठीक है, कोल्ड स्टार्ट ये होता है कि जब आपका लैम्डा ट्रिगर होता है ना, तो मिली सेकेंड्स का या कभी कभी सेकेंड्स का डिले आता है। अगर आपकी सर्वर रियल टाइम नहीं रहेगी, चीज़ सर्वर क्या है हमारे पास 24 घंटे चल रहा है, हमें फ़ौरन हिट जाएगी, रिक्वेस्ट करेंगे हम कुछ भी, फ़ौरन डाटा आएगा, ठीक है, कुछ भी एप्ली कोड रन हो रहा है। लैम्डा में क्या होगा, जब ट्रिगर होगा तो उसके बाद वो रन होगा, एक पूरा वेरिएबल्स को, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो एक कोल्ड स्टार्ट का डिले आता है। ठीक है, a cold start in AWS Lambda refers to the delay experienced when the Lambda function is invoked for the first time or after a period of inactivity. ठीक है, तो जब या तो फर्स्ट टाइम या कुछ दिनों बाद आप करते हो तो कोल्ड स्टार्ट आता है, वो सारी इन्वायरमेंट्स वगैरह को सेट करेगा, एक इन्वायरमेंट बनाएगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, सारी चीज़ों को, तो इस वजह से एक छोटा सा डिले आता है। दिस डिले अकर्स बिटवीन टू प्रोविजन न्यू एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट फॉर द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने सर्वर तो लिया हुआ नहीं है, AWS के सर्वर पे चल रहा है, जब आपने बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया तो उन्होंने सर्वर से हटा के, मतलब बैकएंड पे जिस तरह से भी वो काम करते हो, तो एक कोल्ड स्टार्ट का डिले आता है। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है लैम्डा का, वो है 15 मिनट्स। ठीक है, ये AWS की तरफ से लिमिटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन कहो आप इसको, 15 मिनट मैक्स इसकी वो है, क्या कहते हैं, रन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, कोई भी आप ऐसा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते जिसकी, अगर किसी कोई एग्जीक्यूशन आपकी स्क्रिप्ट है जो 1 घंटा लगा रही है, आधा घंटा लगा रही है, तो वो वहाँ पे फिर हम लैम्डा हमारे पास हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे टास्क जो बहुत क्विकली हो जाता है, ठीक है, सेकेंड्स में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट, तो इसकी एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 15 मिनट। फिर हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी है। ठीक है, अगर मैं, मुझे मिल जाए कहीं पे सारा डाटा, मैं मेमोरी आई गेस 8 GB होती है, या क्या चीज़, 10 GB मेमोरी है। ठीक है, हमने EC2 में पढ़ा है कि हम फॉरेन इंस्टेंसेस को बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं, मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस को लोड बैलेंसर के जरिए यूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें लोड पड़ रहा है। बट हमारे पास लैम्डा में क्या है, लैम्डा में एक 10 कहाँ गया, ठीक है, 10 GB में लिखते रहा हूँ, 10 GB होती है, बट एक दफ़ा चेक कर लेना, 10 GB की मेमोरी लिमिट है। ठीक है, 10 GB की मेमोरी लिमिट है। और कोई लिमिटेशन या इशू? सेकेंड चीज़ कि हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं पाइथन की या नोड जेएस की, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है।
अब उसके लिए क्या करना होता है, हमें इन्वायरमेंट बना के सेव करना होता है, तो उसकी एक मेमोरी होती है 256 आई गेस मैक्स 256 MB मैक्स होती है कि इस मेमोरी के अंदर अंदर आप इन्वायरमेंट डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लेयर बनाते हैं वो भी मैं करके देखेंगे, उसका मसला नहीं है, बट जितनी डिपेंडेंसी आप एक मैक्स डिपेंडेंसी एक फाइल जो हो सकती है वो 256 MB की हो सकती है। ठीक है, बट EC2 में क्या था, हमारे पास स्पेस बहुत थी। ठीक है, तो हम वहाँ पे उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक और होता है ELB इलास्टिक नहीं EBS, ठीक है, ब्लॉक स्टोर EBS, उसको अटैच कर सकते हैं अपने EC2 के साथ, तो हमारे पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट लैम्डा में हमारे पास कुछ लिमिटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है AWS की तरफ से, तो उसको दिमाग में रखते हुए हम यूज़ करेंगे। यस, लिमिटेशंस रखी क्यों है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि AWS कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब उन्होंने ऑप्शन दिया ना, आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप सर्वर पे चले जाओ। हाँ, अब इसको मैं खुद एक दफ़ा देख लूँगा कि लिमिटेशन उन्होंने रखी क्यों। बेसिकली उन्होंने अपने लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ ना कुछ इसके बैक एंड पे इशूज़ होंगे, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, ये मैं देख लूँगा एक दफ़ा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब UI पे आ जाओ। UI पे आप लैम्डा पे आओगे तो फंक्शंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लास अभी सिर्फ देख लो, छोटा सा है बहुत, एक दफ़ा समझ आ जाएगा तो आप यूज़ करो। लैम्डा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है AWS की। ठीक है, जिस तरह से S3 हर जगह यूज़ होता है, इसी तरह लैम्डा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है छोटे छोटे काम के लिए। पाइपलाइन में तो वैसे ही कि हम एयरफ्लो पे कर रहे थे ना, डैग बना बना के, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होंगे तो हम उसी हिसाब से उतनी लैम्डा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्रिएट फंक्शन पे आओगे, लैम्डा फंक्शन कहलाता है कि आपके पास, अच्छा रीजन सबका एक ही होना चाहिए, जो आप रीजन यूज़ कर रहे हो उसी में। नहीं नहीं, अभी सिर्फ देख लो। ठीक है, क्रिएट फंक्शन पे आओगे, ऑटो ऑथर फ्रॉम स्क्रैच यूज़ अ ब्लूप्रिंट कंटेनर इमेज। ठीक है, अभी हम सिर्फ डायरेक्टली बना रहे हैं। एक नेम चाहिए, मैं नेम रख देता हूँ, सिर्फ नेम आप सिर्फ देख लें अभी। ठीक है, कुछ मुश्किल थोड़ी ना। अच्छा, रन टाइम क्लास, रन टाइम में आप आओगे तो देखो मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। जावा 21, Node.js के मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, पाइथन 3.13, रूबी है, लिनक्स है, ऑर्डर सपोर्टेड में बहुत सारी चीज़ें, जावा है, Node.js, पाइथन। ठीक है, बट अभी जो यूज़ करना है वो 3.9 या 3.10 यूज़ करना है। आएगा। अच्छा, अभी इस पे आप, अच्छा यहाँ पे हमारे लिए पाइथन कौन मैनेज कर रहा है, AWS मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम जब EC2 पे थे तो हमें पाइथन हमने खुद इंस्टॉल की थी, पिप इंस्टॉल किया था, डॉकर सब इंस्टॉल किया था, बट यहाँ पे हमारे पास जो 3.9 है उसको मैनेज कर रहा होगा लैम्डा। उसके बाद कुछ डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशंस हैं, लीव इट डिफ़ॉल्ट, हमें वो खुद एक रोल क्रिएट कर लेगा जिसको लैम्डा का एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग की है, लीव इट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन, हो जाएगा जल्दी। ओके, आप हमारे पास AWS की सर्विसेज, आप एक EC2 है ना, जो सर्विस आप बना के छोड़ो तो उसके पैसे लगते हैं। लैम्डा, SQS, SNS या स्टेप फंक्शंस ऐसी सर्विसेज है कि आपकी जो मतलब जो क्रिएशन की या उसकी जो सर्विसेज बनी हुई है उसके कोई पैसे नहीं होते। ठीक है, मैं 10 लैम्डा बना के छोड़ दूँ उसके कोई चार्ज नहीं पड़ेगा मुझे, पहले मैं यूज़ करूँ, मैं यूज़ करूँगा उनको, सर्वरलेस सर्विस है, तब उसका मुझे चार्ज पड़ेगा। EC2 पे क्या था, हमारे पास हमने बना के भी छोड़ी हुई है, तब भी जब तक उसको टर्मिनेट नहीं कर रहे कुछ ना कुछ चार्ज हमें रख रहा है, क्योंकि AWS इसको सेव कर रहा है। ओके, लीव इट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इस तरह से आपके पास एक UI आ रहा होगा। देखो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन आ रहा है, नीचे लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर्स का ऑप्शन आ रहा है, टेम्पलेट टेम्पलेट आ रहा है, बट लीव इट डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे आओगे तो देखो पूरा VS कोड वाला हमारे पास एक UI मिलता है। ठीक है, कोड के अंदर जो भी हम या तो UI से कोड कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन है, या तो डॉकर इमेज आप अपलोड करोगे जो ECR से आ रही होगी कहीं से भी, या आप UI से कोड चेंजेस कर रहे होगे, और थर्ड आप हमारे पास आता है कि हम कोई हमारा कोड है वो गिटहब या S3 पे अपलोडेड है, वहाँ से हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, या डायरेक्टली हम जिप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ पे आओगे तो आप, ठीक है, जो भी चेंजेस, अगर देखो यहाँ पे इन्होंने मुझे बेसिक जो सिंटैक्स है वो लिख के दिया हुआ है, इम्पोर्ट जेसन लैम्डा हैंडलर। ठीक है, इवेंट जा रहा है, कॉन्टेक्ट जा रहा है, इस पर मैं आता हूँ, रिटर्न कर रहे हैं सारी चीज़ें, डिप्लॉय का ऑप्शन है, टेस्ट का ऑप्शन है।
नेक्स्ट आओगे टेस्ट पे, ठीक है। टेस्ट हम लैम्डा को टेस्ट कर सकते हैं, अपने जो हमारे इनपुट जा रहा है उस हिसाब से सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा इन्वायरमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मॉनिटर में आओगे, मॉनिटर में सारी चीज़ें कि लॉग्स के हैं, क्योंकि आप कोड हम ऐसे ही करते हैं ना कि लॉग्स में हमारे पास कितने इश्यूज आ रहे हैं सारे हम वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। लॉग्स में हम आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, ट्रिगर्स, परमिशन, डेस्टिनेशन, फंक्शन यूआरएल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, टैग्स, वीपीसी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का सबको आइडिया होगा किस लिए यूज़ करेंगे हम? हाँ, जब भी हमारे पास ENV के वेरिएबल्स होंगे, ENV के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे, आपके स्नोफ्लेक कनेक्शन का या टाइम आउट का, जितनी पासवर्ड यूज़र नेम, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एलियासेस, वर्जन्स, लीव इट। अच्छा, ट्रिगर्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें रन कब करना है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है ना कि हम कहीं AWS की सर्विस में लैम्डा को कॉल कर रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, वो एक सेपरेट है, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्टली हमें ट्रिगर करना है तो ट्रिगर में आप आओगे तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी AWS की तरफ से प्रोवाइडेड है, एलेक्सा, API गेटवे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्लाउड फ्रंट, सारी मेजर जितनी भी AWS सर्विस हैं सबसे ट्रिगर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी जो बेसिकली जो मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें वो AWS करके दे रहे हैं, हमें सिर्फ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यूज़ करना है, ठीक है। क्लाउड वॉच, लॉग्स, S3, इवेंट ब्रिज, SNS, SQS, डीप, काफका, अपाचे काफका भी यहाँ पे है, ठीक है। DynamoDB, काइनेसिस, MQ, MSK जो हमें पढ़ना था वो भी है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे पावर्ड बाय अमेजॉन, इवेंट ब्रिज, पार्टनर सर्विसेज हैं, दूसरी हैं कुछ ऑथ, ऑर्ड्रेस, पाइपलाइन, बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे आए, MongoDB है, ठीक है। ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं मेनली, सेल्सफोर्स है, शॉपिफाई है, ठीक है। तो बहुत थर्ड पार्टी टूल से भी मल्टीपल कनेक्शंस हमारे पास बने हुए डायरेक्टली, और हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, आई गेस। ओके, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ S3, ठीक है। S3 आप ऐड करोगे तो हमें बकेट की चीज़ प्रोवाइड करनी है कि कौन से बकेट में, ठीक है। अब इवेंट हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं ना, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? हाँ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, पोस्ट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, क्या चीज़ है, उस हिसाब से हमारे पास इवेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं S3 में एक ओके ट्रिगर्स को लीव इट, ट्रिगर्स में हम पहले आते हैं, जब प्रोजेक्ट करेंगे हम बेसिक UI पहले समझ लेते हैं पूरा, ठीक है। वापस से आओ, फंक्शन टेस्ट वाला था, क्लास फंक्शन, ओके। कोड पे आ जाओ। अच्छा, अब टेस्ट पे आओ। अगर मैं इसको क्रिएट अ न्यू टेस्ट, एक टेस्ट बना लेते हैं, क्लास टेस्ट। क्लास यहाँ पे सारे देख लो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। जेसन, एक डमी जेसन जा रहा है जिसमें इनपुट इसको ट्रिगर करने के लिए डमी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, की वैल्यू पेयर है, टेस्ट, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, स्टेटस कोड 200, हेलो फ्रॉम लैम्डा, यही लिखा हुआ था कोड में, ठीक है। कोड में आओ, रिटर्न हम क्या कर रहे थे, स्टेटस कोड, मैं इसको 400 कर देता हूँ, हेलो फ्रॉम सेलानी। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो यू हैव अनडिप्लॉयड चेंजेस, हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो जब भी आप चेंजेस करोगे उसको डिप्लॉय लाजमी कर लेना, वरना वो फिर चेंज शो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। हो गया, अब दोबारा से टेस्ट करो, तो टेस्ट में अब हमारे पास आना चाहिए 400, हेलो फ्रॉम सेलानी, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है लैम्डा हैंडलर, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या होगा, लैम्डा हैंडलर 1 कर देता हूँ, फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मैंने फिर डिप्लॉय किया, चेंज लैम्डा फंक्शन का जो नेम है वो चेंज करने के बाद, क्योंकि हम फंक्शन तो कहीं कॉल नहीं कर रहे इस कोड में, फंक्शन कहीं कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब दोबारा से टेस्ट करो तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हैंडलर, लैम्डा हैंडलर मिसिंग ऑन मॉड्यूल, उसको लैम्डा हैंडलर का फंक्शन कहीं नहीं मिला, क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज़ ये बात आ रही है कि हमारे नाम हमेशा क्या होगा, लैम्डा हैंडलर, अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में आओगे, नीचे देखो कोड प्रॉपर्टीज़ लिखे हुए हैं, रन टाइम सेटिंग्स आ रही हैं। रन टाइम में हमारे पास बता रहा है कि पाइथन रन टाइम कौन सा वर्जन है, 3.9। अब यहाँ पे आओगे तो हैंडलर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फाइल नेम क्या है, लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन से हमें लैम्डा फंक्शन डॉट लैम्डा हैंडलर, ठीक है। तो जो हमारी फाइल है उसमें से हम बता रहे हैं कि इसको कॉल करना है, तभी यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है कि लैम्डा हैंडलर 1 इसको नहीं पता कहाँ है,
अब मैं अगर यहाँ पे चेंजेस कर दूँ रन टाइम में आके एडिट, मैं कहूँ लैम्डा हैंडलर मुझे कॉल नहीं कर रहा, ज़रूरी है मेरा फंक्शन है, मैं इसको कह रहा हूँ लैम्डा हैंडलर 1 को कॉल करना है, सेव। अब ये ठीक हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, डिप्लॉय कर देते हैं अगर कुछ चेंजेस हो गई हैं तो। नाम तो सही है आई थिंक। ठीक है, अब अगर मैं टेस्ट करूँ तो ये रन हो जाना चाहिए। हो गया, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो नाम ज़रूरी नहीं है लैम्डा हैंडलर हो, आपकी कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो नाम फिर आपको उसी रन टाइम इन्वायरमेंट में ये चीज़ चेंज करनी होगी। क्लियर है? अच्छा, थर्ड चीज़ है हमारे पास इसी कोड के इसमें लेयर्स। लेयर्स क्या है कि लैम्डा जो AWS हमें पाइथन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है वो कुछ एक मोस्ट यूज़ या जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हर लाइब्रेरी हमें AWS प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। डिपेंडेंसीज हमने कौन कौन सी यूज़ की है? पैंडाज यूज़ की है, ठीक है, पैंडाज नहीं होगी इसमें। वाई फाइनेंस यूज़ की है, ऐसी हज़ारों लाइब्रेरीज हैं पाइथन की। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें AWS प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमें यूज़ भी नहीं करना है सारी, तो हम क्यों अपना रन टाइम इन्वायरमेंट इतना हैवी करें? बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है ना, हज़ारों लाखों की तादाद में अब लाइब्रेरीज हैं, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसीज को अटैच करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर। ठीक है, या दो तरीके होते हैं इसके मैं बता रहा हूँ, या तो आप लाइब्रेरीज को एक जिप फाइल बना के उसी लाइब्रेरी जहाँ इंस्टॉल होती है ना फोल्डर में, वो पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, एक तरीका ये होता है, बट ये बहुत नॉन प्रोफेशनल वे है। सेकंड वे होता है कि आप एक लेयर बना के उसको अपलोड करो। ठीक है, लेयर आज हम बनाएंगे, उसका इशू नहीं है। अगर मैं दिखा दूँ इम्पोर्ट पैंडाज SPD, इसमें ये इशू दे देगा, एरर आएगा। ठीक है, अपडेट टेस्ट पे आओ, टेस्ट करो, एरर आ जाएगा। ठीक है, अनएबल टू इम्पोर्ट मॉड्यूल लैम्डा, नो मॉड्यूल नेम पांडास। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कुछ छोटा सा एरर आ रहा है जब आप प्रिंट करोगे मल्टीपल। ठीक है, ये एरर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम डायरेक्टली UI में नहीं देख सकते, या UI में आप देखोगे भी तो अगर मैं क्लास यहाँ पे देखो रीलोड में कर दूँ तो UI का एरर ख़त्म हो गया वो। ठीक है, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो मुझे चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, लॉग्स में। तो लॉग्स के लिए हमारे पास जो AWS की मल्टीपल सर्विसेज हैं, बट मेन मॉनिटरिंग और लॉग्स के लिए जो हमारे पास सर्विस है वो कौन सी है? क्लाउड वॉच लॉग्स। मॉनिटर में आओगे तो लैम्डा के साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली अटैच है, EC2 में हमें खुद करनी पड़ती है। अगर आप EC2 पे जाओगे, EC2 में अटैच नहीं होती, तो यहाँ पे आओगे तो लैम्डा के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है क्लाउड वॉच लॉग्स। क्लाउड वॉच लॉग्स में आओ, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सर्विस देखी थी, ये थी क्लाउड वॉच लॉग्स। तो जितने भी आप प्रिंट करके चेक करोगे एरर आ रहा है, एरर सॉल्व डीबग करना है, वो सारे क्लाउड वॉच में होगा। ठीक है, लॉग ग्रुप्स आ रहे हैं इनसाइड, मल्टीपल चीज़ें, मैट्रिक्स, यहाँ पे और लॉग स्ट्रीम। अगर आप रिसेंटली लॉग स्ट्रीम देखोगे, कौन सी वाली है? ये वाली है। ठीक है, इसमें कुछ रिटर्न हुआ होगा, प्रिंट हमने करवाया तो प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, नो मॉड्यूल नेम पैंडास। क्लियर है? ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो कहाँ पे मॉनिटर करना है? क्लाउड वॉच लॉग्स में। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ इशू? क्लियर है? सबसे पहले एक फंक्शन बना के टेस्ट कर लो, सबके पास चल रहा है, फिर हम आगे जाते हैं। ओके, क्लास यहाँ पे देख लो, फिर अजान टाइम हो गया। ठीक है, अगर आप लैम्डा की लिमिटेशंस या इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में देखोगे तो इन्होंने अच्छे से बताया था। वही फंक्शन क्लास यहाँ पे सारे देख लो, चल जाएगा सबके पास, मुझे पता है उसमें कुछ सर्वर वाली चीज़ नहीं है जो नहीं चलेगा। ठीक है, तो चल जाएगा सबके पास। फंक्शन टाइम आउट, लैम्डा फंक्शन कैन रन फॉर अ मैक्सिमम 15 मिनट्स, दिस मेक इट अनसुटेबल फॉर अ लॉन्ग रन बैच। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम है। अगर कोई ऐसी जॉब है वो टाइम आउट हो जाएगा, रुक जाएगा, आपका काम बीच में हैंग अटक जाएगा, जो भी है, पाइपलाइन फेल, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेमोरी एलोकेशन कैन बी एलोकेटेड फ्रॉम 128 MB टू 10 GB बनेगा, या 10,000 टू 20 MB एलोकेटेड। सो इंक्रीजिंग मेमोरी कैन ऑल्सो इम्प्रूव CPU परफॉर्मेंस। ठीक है, डिप्लॉयमेंट पैकेज साइज जो हमने बात की, जिप डिप्लॉयमेंट पैकेज फॉर अ लैम्डा फंक्शन हैज़ अ लिमिट ऑफ 50 MB डायरेक्ट अपलोड एंड 250 अनजिप्ड MB। अच्छा, डायरेक्ट अगर हम कुछ अपलोड करते हैं तो उसकी लिमिट 50 MB है, अगर हम S3 से कोई अपलोड करते हैं तो उसकी कितनी लिमिट है? 250 MB है। कंटेनर इमेज जो, अगर कंटेनर हम लैम्डा फंक्शन, उसकी 10 GB होनी चाहिए।
जो टेम्प्रेरी डायरेक्टरी है, टेम्प्रेरी स्टोरेज है हमारे पास, जितने प्रिंट करवा रहे हैं या हम कुछ बड़ी बड़ी लिस्ट डायरेक्टरी हम सेव करते हैं ना, डिक्शनरी या लिस्ट में हम वेरिएबल सेव कर रहे हैं, तो वो कहाँ सेव होता है? टेम्प डायरेक्टरी में सेव होता है। रन टाइम पाइथन में करो तो उसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है 512 MB। पेलोड साइज, पेलोड की मैक्स लिमिट है 6 MB। इसको याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट ये मेन है, ठीक है। फंक्शन टाइम आउट और मेमोरी एलोकेशन। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का साइज हो सकता है 4 KB मैक्स है। एंड मैक्सिमम ऑफ 5 लेयर्स कैन बी एडेड टू अ लैम्डा फंक्शन। क्लियर है? कॉन्करेंसी लिमिट है हमारे पास, देयर इज अ डिफॉल्ट रीजनल कॉन्करेंसी लिमिट ऑफ 1000 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? मिलियन रिक्वेस्ट कही थी मैंने। कॉन्करेंसी का क्या मतलब है? हाँ, ठीक है। अगर आपका एक फंक्शन है तो वो सेम टाइम पे 10,000 फंक्शंस एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? 10,000 फंक्शन एक वक्त में मल्टीपल एग्जीक्यूशंस के साथ वो पैरेलली वर्क कर सकते हैं। 1000 बट इसको बढ़ सकती है, ठीक है, विच कैन बी इंक्रीज बाय कॉन्टेक्टिंग AWS सपोर्ट। डिफॉल्ट वैल्यू 1000 है, बट आप सपोर्ट से बात करके उसको बढ़ा सकते हो। स्केलिंग रेट है अप टू 100 एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट इंस्टेंसेस ऑफ 10 सेकेंड रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट वाली बात लिखी हुई है, स्पेशली दोज कनेक्टेड एक्सपीरियंस कोल्ड स्टार्ट विच इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली लेटेंसी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, जल्दी से रन कर लो, फिर अजान हो गई है, नमाज के बाद फिर